नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसा कि आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है, चैप्टर 9 का नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने जो चैप्टर 8 पढ़ा था उसका नाम था त्रिकोणमिति। यदि आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि जो ये त्रिकोणमिति चैप्टर जो चैप्टर 8 है, जो जिसने ये नहीं पढ़ा है उसको ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसका नाम ही है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि त्रिकोणमिति के जो दैनिक जीवन में हम यूज करने वाले हैं उनको इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो उसको कैसे सीख पाएंगे, जब हम त्रिकोणमिति जानेंगे। तो अतः चैप्टर 8 जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए हैं इसका हम कुछ बेसिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो यहाँ पे हमने नोट डाउन कर रखा है। दोस्तों, जैसे पिछले अध्याय में हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन किया है, इस अध्याय में आप उन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें त्रिकोणमिति का प्रयोग आपके आसपास के जीवन से जुड़ा है। दोस्तों, त्रिकोणमिति के एक प्राचीनतम विषय है त्रिकोणमिति, जिसका अध्ययन पूरे जगत के विद्वान करते आए हैं। जैसा कि हम अध्याय 8 में बता ही चुके हैं आप सभी को कि त्रिकोणमिति का आविष्कार इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि इसकी खगोल की आवश्यकता पड़ती थी। तब से आज तक खगोलविद इसका प्रयोग पृथ्वी के ग्रहों और तारों की दूरियां परिकलित करने में करते आए हैं। पृथ्वी से बेटा जो ग्रहों और तारों की दूरी है वो हम त्रिकोणमिति के माध्यम से ही निकालते आए हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग भूगोल और नौचालन में भी किया जाता है। त्रिकोणमिति के ज्ञान का प्रयोग मानचित्र बनाने और देशांतर और अक्षांश द्वीप एक स्थिति ज्ञात करने में की जाती है। आइए, ये छोटा सा चित्र आपको दिख रहा होगा बेटा। ये जो BC है ये आपका कोई मीनार है। मान लीजिए मीनार का मतलब जैसे कुतुब मीनार आपने देखा है, तो इसे मान लीजिए ये कुतुब मीनार है। और ये जो A बिंदु है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है। मान लीजिए लड़के का नाम है श्याम। तो अब यदि मीनार की सबसे ऊपरी चोटी देखनी होगी यहाँ पे, तो ये अपने आँख को बेटा ऊपर उठा के ऐसे देखेगा, यहाँ पे ऐसे देखेगा, यहाँ पे आँखों की ऐसे तो जाएगी। तो बेटा जो आँखों के पुतली से ये जो एक सीधी रेखा बनेगी मीनार के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। और बेटा, और ये जो आपका A से लेके मीनार के नीचे जो मीनार जिस धरती से सटा हुआ है, और आप सीध में यदि उसको देखेंगे तो उसे बोलेंगे क्षैतिज अस्तर बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोल सकते हो। और बेटा ये जो क्षैतिज अस्तर और दृष्टि रेखा मतलब मीनार को आप जब देखोगे तो, और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कैसा बोल, उस कोण को हम क्या बोलेंगे बेटा, उन्नयन कोण बोलेंगे। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखना। उन्नयन कोण हम किसे बोलेंगे? जब हम किसी वस्तु को सर उठा के ऊपर देखेंगे। जब हम किसी वस्तु को, देखिए अब जैसे ये मीनार है, आपके सामने मीनार है और हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो हम मीनार को सर उठा के ही तो देखेंगे। तो जब सर उठा के देखोगे तो, और वो मीनार आपका कैसा कोण कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। वही चीज़ें यहाँ लिखी हैं कि इस आकृति में छात्र की आँख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा AC को दृष्टि रेखा कहते हैं। और छात्र मीनार शिखर की ओर देख रहा है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बने कोण BAC को छात्र की आँख से मीनार के शिखर का कैसा कोण कहेंगे बेटा? उन्नयन कोण कहेंगे। दूसरा चित्र, यहाँ पे एक और चित्र है बेटा। अब देखिए ये भी उसी तरीके का है। ये पतंग है, यहाँ पे वस्तु है, कोई पतंग है। यहाँ पे आप खड़े हैं पृथ्वी पे, देखिए ये आपकी क्या बन गई, पतंग को देखने वाली रेखा, दृष्टि रेखा बन गई। और दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज अस्तर के बीच में आपका कौन सा कोण कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर क्या होता है बेटा? उठाना होता है। ठीक है, इस आकृति को देखते हैं, दूसरी आकृति को। आइए अब हम आकृति में दी गई स्थिति पर विचार करें। बालकनी में बैठी लड़की मंदिर की सीढ़ियों पर रखे गमले को नीचे की ओर देख रही है। ये बालकनी में ये जो एक लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है बेटा, ये यहाँ पे किसी गमले को देख रही है, फुटबॉल जो भी आप समझ लीजिए। इस स्थिति में दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा अस्तर से नीचे है। अब जहाँ आप खड़े होंगे उसी के एकदम सीध में बेटा क्या होता है? क्षैतिज अस्तर होता है, क्षैतिज रेखा होता है। अभी उन्नयन कोण के लिए हमें ऊपर सिर उठा के देखना था, तो उन्नयन कोण के लिए क्षैतिज रेखा से हम दृष्टि रेखा क्या था? ऊपर था। लेकिन अब हमारा दृष्टि रेखा कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा क्षैतिज रेखा के। तो क्षैतिज रेखा के नीचे जब हमारा दृष्टि रेखा हो जाता है, तब उस स्थिति में हम बने हुए कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। शॉर्टकट में ये समझ सकते हो कि आप कि यदि हमें सर झुका के किसी चीज़ को देखना हो तो अवनमन कोण बन जाएगा, और सर उठा के किसी चीज़ को ऊपर देखना हो तो कौन सा कोण बन जाएगा?
उन्नयन कोण बन जाएगा। देखो लिखा है, अर्थात वह स्थिति जबकि देखे जाने वाली बिंदु को या वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर क्या करना पड़ता है, नीचे झुकाना पड़ता है बेटा। तो हमने क्या सीखा कि दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई आदमी है, अपनी आंख से इस वस्तु को देखता है, तो ये जो रेखा कहलाएगा ये कैसा है, दृष्टि रेखा कहलाएगा। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई मीनार है, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने इसको देखा ऐसे और ये हमारा क्षैतिज रेखा है, तो ये कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा बेटा। ठीक है, यानी सिर को उठाना पड़ता है। और देखी गई वस्तु का अवनमन कोण हुआ होता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण, जबकि क्षैतिज रेखा यानी हम यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और ये मीनार है और मीनार पे भी यहाँ पे कोई आदमी है और ये आदमी इसको देखे तो हमारा कैसा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें हम सीखेंगे क्या, करेंगे क्या बेटा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी सहायता से हम किसी वस्तु की यहाँ पे ऊंचाई, लंबाई या सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी कि किसी की हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे, किसी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, दो वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात हमने सीखा क्या क्या है, साइन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये सब हमने पिछले चैप्टर में आप सभी को बताया है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों इसी के साथ में हम एक उदाहरण देख लेते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से एक सवाल देखेंगे, फिर ये इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज करवाएंगे, जो कि एक ही एक्सरसाइज केवल है इसमें। देखिए लिखा हुआ है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक है, ये आपकी खंभा है, बिजली का खंभा है बच्चों, ये बिजली का खंभा है और ये खंभे का तार है, और एक बिजली मिस्त्री को इस तार में कुछ खराबी आ गई है, उसकी मरम्मत करनी है। तो बिजली का मिस्त्री कैसे करता है, ऐसे एक सीढ़ी लगा लेता है और इस पे चढ़ता 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 यहाँ तक पहुँचेगा। तो लिखा है कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे की शिखर से बेटा 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे एक प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि वो क्षैतिज से 60 अंश का कोण से झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु से दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से कितना होना चाहिए। कह रहा है ये 60 अंश का कोण बनाते हुए इस पर रख दीजिए, तो इसकी लंबाई या इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए सीढ़ी की, कि वो यहाँ तक पहुँच जाए, बिंदु बी तक पहुँच जाए। तथा ये दूरी भी पूछ रहा है, पाद दूरी, खंभे का पाद दूरी मतलब खंभे का निचला दूरी से सीढ़ी की निचली दूरी यानी कि DC। तो इन चीज़ों को बेटा हमें करना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पे हमें इसमें केवल यही सीखना है कि हमारे पास तो कई त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। यहाँ पे देखिए साइन है, कॉस है, टैन है, इन दोनों में से कौन सा त्रिकोणमितीय हमें अनुपात यूज़ करना है, यही समझने में कठिनाई होती है बच्चों को, लेकिन कुछ नहीं करना है। देखिए हमें उस लड़की को, उस लाइटमैन को कहाँ तक चढ़ाना है, यही बी तक ही तो पहुँचाना है। लेकिन ये दूरी हमें AD की दूरी दी हुई है बच्चों। AD की दूरी कितनी है टोटल, देखिए 5 मीटर ऊंचा खंभा है, ये देखिए 5 मीटर ऊंचा खंभा है। इसका मतलब 5 मीटर ऊंचा खंभा है, मतलब AD टोटल कितना है, 5 है। ये AD हमारा कितना है बच्चों, 5 मीटर है। और हमें देखिए यहाँ पे 1.3 मीटर नीचे ही पहुँचाना है, एक बिंदु बी तक पहुँचाना है, यानी ये 1.3 मीटर इतनी दूरी नीचे ही पहुँचानी है। तो क्या हम BD की दूरी निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं इस माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे हम BD की दूरी निकाल सकते हैं। तो आप इसको हल करते हैं, बिजली मिस्त्री को खंभे AD पर बिंदु B तक पहुंचना है, बिंदु B तक पहुंचना है। अतः
BD की दूरी क्या हो जाएगी, AD में से AB की दूरी को घटा दिया जाए। AD हमारा 5 है और ये 1.3 मीटर है। 5 में से 1.3 घटाओगे तो 3.7 मीटर आपका आएगा। तो इतना हमारा दोस्तों 3.7 मीटर। अब इसको मिटा देते हैं सबको, इसका कोई काम नहीं। ये हमारा 3.7 मीटर आ गया। अब देखिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा का यूज कैसे करेंगे। आपको दोस्तों बतानी है कि सीढ़ी कितनी लंबी है। तो अब हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है BD, और BD हमारा क्या है, लंबवत है। इस चित्र के अनुसार देखिए ध्यान से, तो ये आपका लंब हो गया और ये सीढ़ी आपका किस प्रकार का है, कर्ण के प्रकार का है। तो अब सोचिए कि लंब बटे कर्ण किस फार्मूले में आता है। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि आप साइन वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे इस सीढ़ी को ज्ञात करके। कैसे, लंब का मान रख देंगे हम 3.7 और कर्ण का मान हमें ज्ञात ही करना है, और थीटा के जगह पे 60 अंश रख देंगे। 60 अंश का कोण बना रहा है ना, तो साइन 60 और साइन 60 का भी मान हमें पता है पिछले अध्याय को पढ़ने से। तो 60 का मान रख देंगे, लंब का मान रख देंगे, कर्ण का मान यानी कि सीढ़ी की लंबाई हमें पता चल जाएगी दोस्तों। पहला हो गया। दूसरा, हमें DC की भी तो लंबाई पता करना है दोस्तों। तो DC को क्या बोलोगे आप, आधार बोलोगे। आपको ज्ञात क्या है, लंब ज्ञात है। तो लंब बटे आधार किस फार्मूला में आता है, टैन थीटा में आता है। लंब बटे आधार, लंब का मान आप 3.7 रख ही दोगे, थीटा के जगह पे आप 60 अंश रखोगे, टैन 60 का मान पता है और लंब का मान पता है, तो आधार का मान आपको पता चल जाएगा। आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आगे होंगी, यही आनी चाहिए, यही इसमें मेन है, समझ में आना चाहिए यही चीज़। ठीक है, तो लिखता हूँ यहाँ BC सीढ़ी को प्रकट करता है। हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, अतः ये आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 60 क्यों ले रहा हूँ। साइन 60 बराबर BD बटे BC, यानी कि लंब बटे कर्ण दोस्तों। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर लंब का मान 3.7 और बटे आपका BC हो जाएगा। तो BC बराबर 3.7 गुणे 2 बटे √3 हो जाएगा बेटा। तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल, देखिए √3 का मान कुछ इसने दे दिया है कि 1.73 रख सकते हैं हम, 1.73। BC बराबर 3.7 मल्टीप्लाई टू 1.73 इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा 4.28 मीटर लगभग के। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिखाना उद्देश्य है, गुणा भाग आप सभी करिएगा। अर्थात सीढ़ी की जो लंबाई हुई वो कितनी, 4.28 मीटर होनी चाहिए बच्चों, होनी चाहिए। ठीक, अब जो है इसकी दूरी याद करने के लिए ये DC की, चाहो तो आप टैन ले सकते हो या टैन का उल्टा आप कॉट भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई। अब जैसे यहाँ पे हम चाहे तो साइन ले लिए और साइन नहीं लेते तो हम कॉसेक भी ले सकते थे, कोई दिक्कत, कोई अंतर यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो अब cot 60 इक्वल टू DC बटे BD। DC का मतलब ये आधार है और BD आपका क्या है बेटा, लंब है। ठीक है, तो यहाँ पे cot 60 का मान आपका होता है 1/√3 इक्वल टू बराबर DC बटे BD का मान 3.7। तो DC बराबर 3.7 बटे √3 का मान 1.73 आ जाएगा इक्वल टू 2.14 मीटर लगभग के ये आपका आ जाएगा। अतः उसे सीढ़ी के
पाद को खंभे से 2.14 मीटर की दूरी पर रखना चाहिए। दोस्तों, ये हमारा छोटा सा यहाँ पे प्रयास था उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना कि इस एक्सरसाइज में हम कैसे क्वेश्चन लगाएंगे इसके एक्सरसाइज में। तो आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर 9 के एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।